नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। देखिए, आज हम देखेंगे टीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। टीजीटी के प्रैक्टिस सेट की जो टेट सीरीज चलाई जा रही है उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, तो हम इसी को करेंगे। अगर आपने अभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें। उसका नाम है NR TGT PGT। ठीक है, NR TGT PGT है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि इसका आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। ठीक है, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा इसका, और नोट्स के PDF भी वहाँ पर डाले जाते हैं, और भी जितनी सारी अपडेट होती हैं वो आपको वहाँ से मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने मैंने अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं HCl का स्रावण करती हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अम्लजनन कोशिकाएं। लैंगरहैंस द्वीप समूह में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं ये दोनों, ह्यूमन फिजियोलॉजी के। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेढक की त्वचा में पाई जाती है, खरी की त्वचा में नहीं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेढक है और खरा है और कुक्कुट है, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसका हो जाएगा C, श्लेष्म ग्रंथि। स्तनियों में अस्थिमज्जा का कार्य है, बोन मैरो। ऑप्शन B, हिमोपोटिक ऊतक का कार्य करना। अगला है पेशी ऊतक भिन्नत होते हैं या भिन्न होते हैं। तो अरेखित, रेखित और हृदयी। हमारे शरीर में उपस्थित रुधिर बैंक है, रुधिर बैंक किसे कहते हैं बताइए? प्लीहा। ठीक है, स्तनियों में रुधिर ऊतक लाल अस्थिमज्जा होता है। ठीक है, वयस्कों में जैसे प्लीहा गुल्टिका लसिका गांठों में थाइमस द्वारा बनते हैं, और प्लीहा हमारे समय में शरीर में ब्लड बैंक कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर है वो है 7वां। तो 7वां है डाउन संलक्षण है, यानी कि सिंड्रोम ही पूछा है यहाँ पर। तो ये आप बताना है आपको, डाउन सिंड्रोम किसका लक्षण है? तो अलैंगिक सूत्री असामान्यता का एक लक्षण है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्राइड की अधिक सांद्रता होती है। कहाँ होती है? 8 नंबर बताइए। लाल रुधिर राणुओं में 1 मोल ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर कितनी ऊर्जा निकलती है, ये प्राप्त होती है? 6,86,000 कैलोरी। किस प्रकार की मधुमक्खी में पिच्चहीन डंक मिलता है? रानी मक्खी में। पार्श्व वेंट्रिकल पाए जाते हैं मस्तिष्क में। अंतश्लेष्मिका सबसे मोटी होती है ग्रासिका में। मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए आवश्यक हार्मोन है एस्ट्रोजन। क्रेटिनिज्म निम्न ग्रंथि के अल्पस्रावन से होता है। अबटू वामनता।
थायरॉइड ग्रंथि। स्तनियों में श्रोणि मेखला का प्रत्येक अर्धभाग बना होता है। इलियम का। स्तनियों में अंश मेखला का प्रत्येक अर्धभाग बना होता है। अस्फालक का। गुणसूत्र के ऊपर एक संरचना मौजूद होती है जो है। गुणसूत्र बिंदु। कोशिका सिद्धांत स्पष्ट करता है कि कोशिकाएं पौधे और जंतुओं की मूल संरचनाएं इकाइयां हैं। जेमा द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है किस में पाया जाता है जेमा, कब द्वारा प्रजनन। तो पाया जाता है मार्केंसिया में। ठीक है। ड्रोसोफिला में अतिनर और अतिमादा प्रकार का लिंग निर्धारण आधारित होता है। गुणसूत्रीय संतुलन पर। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र प्रारूप विपथन से संबंधित नहीं है? एडस। अंडोत्सर्ग के तुरंत बाद स्तनी अंडाणु एक झिल्ली से ढका जाता है जिसे जाना जाता है। कोरोना रेडिएटा। गर्भस्थ शिशु की विवेकृतियों की जांच करने की तकनीकी जिसमें उल्ब द्रव्य का उपयोग किया जाता है। बताइए कौन सी तकनीकी होती है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। 23 का आपको लिखना है, 23 का ए है या बी है या सी है, ऐसे करके उत्तर देना है। ठीक है, तो बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है बैल बियानी द्वारा कायरोनोमस लार्वा डिंभक में लार ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार के गुणसूत्र की खोज की गई जिन्हें पहचाना था। गुणसूत्रों पर स्थित। ठीक है, बताइए। पट्टियों से। निषेचन की क्रिया में युग्मकों के केंद्रकों में जब संयोजन होता है तो सामान्यतः उनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है। ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। अगुणित और समान। ब्लैक फैलोन वाले कीट रोग वाहक का जीवन वैज्ञानिक नाम है। जीव वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा इसका? 26 का ए, जीनोपिसाइला चियोपिस। ठीक है। रेशम कीट है, तो रेशम कीट क्या है? एक शलभ है। ठीक है। कीट एवं चमगादड़ के पंख प्रदर्शित करते हैं। समरूपता। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जैव विकासवाद से असंबद्ध है? ऑप्शन सी, डार्ली गटन। जाति वृत्ति निरूपित करता है। ऑप्शन सी, किसकी चमड़ी का रंग नहीं बदलता है? घोड़े की चमड़ी का रंग नहीं बदलता कभी। कौन फिल्टर पोषक भरक है? पैरामीशियम। कौन श्वास नली वर्ग में है? सी, मकड़ा पेरिपेटस मच्छर। किस बंदर की पूंछ परिग्राही है? शार्क में, सॉरी, किस बंदर की पूंछ परिग्राही है? तो इसका हो जाएगा मकड़ा बंदर। ठीक है। अब विद्युत अंग पाए जाते हैं। विद्युत जो अंग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं टॉर्पीडो। ठीक है। शार्क में, सॉरी, रे मछली में।
रे मछली को ही हम बोलते हैं, ठीक है, विद्युत रे, इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम टॉर्पीडो भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कौन निवृष्य है? केकड़ा में विष नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। जन्म दर मृत्यु संख्या प्रतिशत अनुपात को कहते हैं। जैव अभिसूचक बिंदु उत्परिवर्तन में होता है। जीन के एक क्षारक में परिवर्तन। वह किण्वन जो डीएनए अणु को खंडों में काटता है उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन किण्वन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्परिवर्तन नहीं करता? एस्टिक अम्ल। रुधिर आधान विधि में दाता एवं प्रापक हो सकते हैं। उपयुक्त में सभी। बोर्डेक्स मिक्सचर में से किसको पानी में घोलने से बनता है? बोर्डेक्स मिक्सचर जो मिक्सचर होता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फेट को घोलने से। मेलाथियान, पैराथियान, फाइनिट्रोथियोन संबंधित हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट से। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग शराब से ज़्यादा प्रभावित होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, एक मोती सीप से मोती स्रावित करता है। परजीवियों से संक्रमण प्रतिरक्षा हेतु। उपापचय जो कि मलेरिया के बाद निस्तृत होता है। कौन सा उपापचयक है? हिमोजोइन। मलेरिया परजीवी जीवन चक्र पूरा करता है 2 पोषकों पर, ठीक है। एक अणु जो कि प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। प्रतिजनन। तंबाकू की आदत निम्नलिखित किसके कारण होती है? इसका भी ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तंबाकू में क्या पाया जाता है, यहाँ पर यही पूछा गया है, आप लोगों को बताना है। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? इन दोनों का बताना है। अब ये तो आपको पता ही होगा, जीके के दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, एलील का एलीलोमार्फ होते हैं। तो 52 का हो जाएगा एक जीन के विभिन्न विरोधी एकांतर रूप। निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि जनन पत्तियों पर उपस्थित कलिकाओं द्वारा होता है? बिग्नोनिया। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जूट एवं फ्लैक्स के विगलन के लिए उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। मांस की किशोर अवस्था होती है? पुतंतो, ठीक है। प्रोटोनिमा इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण द्विबीजपत्रियों से संबंधित नहीं है? द्वितीयक वृद्धि की अनुपस्थिति जबकि पाई जाती है, ठीक है। स्टेरेसी कुल का पुष्पक्रम होता है। आपको इसको मैंने बता चुका हूँ पिछले प्रैक्टिस सेटों में। तो ये पाया जाता है हेड कैपिटुलम, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, अगला देखते हैं हम। फल पिपो होता है। पिपो फल किसका होता है?
कुकर बिटेसी का ही होता है, ध्यान रखना। पिकोफल होता है कुकर बिटेसी का। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्विष्ट विभोज्य उतक उत्तरदायी है। शीर्षस्थ वृद्धिक हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? तो फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। उच्च वर्ग के पौधों में हरित लवक की आकृति एवं संरचना होती है। डिस्कॉइड यानी कि डिस्क के समान होती है। एसिटाइल को एंजाइम ऑक्सैलिक अम्ल से संयुक्त होकर बनाता है। एसीटेट। निम्नलिखित में किस हार्मोन द्वारा दीर्घ प्रदीप्त काल पौधे में पुष्पन को प्रेरित किया जाता है? जिब्रेलिक एसिड 3। यदि किसी पौधे की समापन शीर्ष कलिका को अलग कर दिया जाए तब पौधे की अधिक वृद्धि होगी। बताइए, सोच के बताइए, थोड़ा लंबाई में वृद्धि होगी। चलिए, साइकस की कोलोराइड जड़ में किसका आवास होता है? इसका भी आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आपको बता दे रहा हूँ फिलहाल मैं, एनाबीना का होता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। किन पौधों में संयुक्त स्पाइक पुष्पक्रम पाया जाता है? गेहूं में। जब पुष्प के विभिन्न भाग एक अथवा उनकी वास्तविक संख्या या उसके गुणन में पाई जाती है तब पुष्प कहलाता है। आइसोमीरस। प्रकृति में संयुक्त पत्ती का कौन सा रूप सर्वाधिक रूप से पाया जाता है? द्विपिच्छाकार, ठीक है, या द्विपिच्छिकी। वे पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है। बताइए। 69 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्टीजन कहलाते हैं वो। सार्वजनिक उपयोग के लिए आनुवंशिकतः रूपांतरित जीवों के प्रवर्तन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत में कौन सा संगठन उत्तरदायी है? भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है, यही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यही संस्थान है जो करता है। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी देश या उसके लोगों की बिना अनुज्ञप्ति के जैव संसाधनों के उपयोग को क्या कहा जाता है? बायोपायरेसी, ठीक है। जैव दासुता, ठीक है, दासुता। मानव लसिकाणु में डीएनए के एक टुकड़े के निवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है? रेटोवायरस, पशु वायरस, ठीक है। पादपों द्वारा लौह का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? फेरिक। कोशिकीय शोषण में NAD+ की क्या भूमिका है? यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिका में स्फीति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? पोटेशियम। परागकणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव्य नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जा सकता है?
-196 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा पादप शलभ की एक जाति के साथ ऐसा निकट संबंध दर्शाता है जिसमें कोई भी एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता? एक्का। किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती? सी, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ठीक है। टीजीटी में देखो क्या है कि ज़्यादातर इसमें एक्सेप्शनल केस बहुत पूछता है। लगभग आपके 60% तो एक्सेप्शनल केसेस में पूछ लेता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। निकेत क्या है? निकेत को बोलते हैं हैबिटाट। ठीक है, ध्यान रखना आप। निकेत बताइए। तो ये हो जाएगा डी, एक जीव द्वारा निभाई एक कार्यात्मक भूमिका जहाँ वह रहता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है? ओजोन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताएं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए। नेटिलिटी से क्या विप्रिय है? आप लोग आंसर अवश्य दें, चाहे वो गलत हो। अगर गलत होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दूंगा सही आंसर क्या है। ठीक है। 16 सितंबर को ये मनाया जाता है वैसे, आप लोग ध्यान रखें। नेटिलिटी से क्या विप्रिय है? जन्म दर। सही सुमेल को चुनिए। डी सही है। ठीक है। इसका निम्नलिखित में किस्म में उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है? बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। 85 का हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे सी है तो मैं आपको बता दूं, पुष्पन होता है जैसे बांस हो गया, केला, इन पे एक ही बार फल आता है। केकड़ा है जहाँ जंतुओं में जो एक बार बच्चे देता है, क्योंकि बच्चा ही जो केकड़ा का पैदा होता है उसका माथे से होता है। ठीक है, इसलिए वो एक बार से दोबारा दे ही नहीं पाता है बच्चा। ठीक है, तो इसलिए ये सब एक बार देते हैं। ठीक है, पुष्पन का मतलब वही फ्लावरिंग होती तभी मतलब बीज वगैरह बनता है। ठीक है, तो चलिए सही कथन को चुनिए। पुनेटबर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत रूप में सुमेलित है? मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी है। एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की एक नई किस्म को पेटेंट किया गया था। यद्यपि ऐसी किस्में भारत में लंबे समय से विद्यमान है, किससे संबंधित है? बासमती को पेटेंट किया गया था। ठीक, पेटेंट। सही सुमेल को चुनिए। राइबोजाम न्यूक्लिक एसिड है। गलत कथन को चुनिए। पहला। इनमें कौन सा सही कथन है? सब कथन ही आ रहे हैं अब तो। चलिए सी हो जाएगा इसका। शकरकंद किसका रूपांतरण है? अपस्थानिक मूल का। वे पादप कौन से हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल नहीं होती? घास। कैस्पेरियन पट्टियाँ कहाँ होती हैं? अंतस्त्वचा में। श्वसन मूल किसमें होती हैं? लबड़ों, लबड़ मृदोद्भिद पौधों में। ठीक है, चलिए
अगला देखते हैं। द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि जाइलम और फिलोएम किसमें उत्पन्न होती है? संवहन में। चलिए, युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था में आरंभ होता है? द्विपट। रंध्रों की गतिशीलता किससे प्रभावित नहीं होती? ऑक्सीजन सांद्रता से। गोल्जी सम्मिलित किसमें भाग लेता है? स्रावी गुटिकाओं के बनाने में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्रकीय नहीं है? बताइए। ईस्ट एक पूर्व केंद्रकीय होता है, एक होता है सुकेंद्रकीय। मतलब इन तीनों में क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है, ऐसे आप अगला क्वेश्चन है हमारा, शकरा के दो अभिलाक्षणिक कार्यात्मक समूह कौन से हैं? बताइएगा फटाफट। तो 101 का हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल। ठीक है, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, स्तंभ फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें नीचे हैं और जो क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, चलिए 103 में भी यही है, फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना, आप लोग मिला लें। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः दमा और वात स्फीति में फेफड़ों की दशा को उचित रूप में दर्शाता है? ऑप्शन सी, श्वास में शोथ, श्वास नली सतह में कमी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप में सम्मिलित है? ऑप्शन सी, एकक साभिक युग्म पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, तो यह है। चलिए अगला देखते हैं। जो पॉलीसाइफोनिया होता है उसमें दो डिफरेंट जो पोल होते हैं। ठीक है, एक इधर होता है और एक इधर फ्लैजिला होता है। अगला, जीवाणु द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। एक दलहन फसल उगाई जाती है दो अनाज फसलों के बीच में इसकी क्षतिपूर्ति के लिए। बताइए। तो जो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाए उसके लिए। बगीगी के पिता कहलाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। 108 ऐसे करके 108 लिखना है और उस कमेंट करना है ऐसे करके, ए है कि बी है कि सी है। ठीक, चलिए। सूत्रीय विभाजन की खोज की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग। T4 जीवाणु का विकास किया जा सकता है? कृत्रिम, दोनों में। ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन। एक ही गुणसूत्र पर स्थित दो या अधिक जीनों का आनुवंशिकता के दौरान साथ रहने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? संलग्नता। मृदुपर्णी मृदुविध का उदाहरण है? बिग्नोनिया। निम्न में से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को अवशोषित करता है या कर सकता है? तो ऑर्किड। बेंथम एवं हुक्कर
की वर्गीकरण पद्धति में आवृतबीजी पौधों के कुलों की संख्या है 199। गेहूं का दाना होता है फल होता है। कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो कोलेजन ये पाई जाती है संयोजी ऊतकों का जो मैट्रिक्स होता है उसमें कोलेजन प्रोटीन। माइक्रोफाइलेरियाई रात में निवास करते हैं परिवेश वाहिकाओं में। इम्बडेन मेराफ पथ प्रतिनिधित्व करता है 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन को। पिसीतांश क्षेत्र में जहां एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त होते हैं वहां कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं? 26। पेक्टिन किस पक्षी में अनुपस्थित होता है? कीवी में पेक्टिन अनुपस्थित होता है। निम्न में से कौन सा सर्प विषैला नहीं है? तो पाइथन विषैला नहीं होता है, कृंत विषैला होता है। कोबरा भी सबसे ज्यादा विषैला कृंत ही होता है। इनमें से कौन कार्सिनोजन नहीं है? पता ही होगा इसका आंसर, आप लोगों को बताइए कमेंट बॉक्स में। कौन सा कैंसर उत्पन्न कर सकता है, मतलब कौन सा इनमें से 4 में से जो है कैंसर उत्पन्न नहीं कर सकता है और बाकी कर सकते हैं 3। निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चुकास्तिक होता है? मस्का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? कोरेला। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है कीट वर्ग में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें वीडियो को। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।